हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही खास है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या मसीही लोगों को जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए जब वो बीमार पड़ते हैं, या उनको कोई मेडिसिन या दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इस विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातों को आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपने कभी ना कभी ये बात जरूर ऐसे दूसरे विश्वासियों से सुना होगा कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम कोई भी मेडिसिन नहीं लेते, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम कोई दवाई नहीं लेते, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों से आपने कभी ना कभी ऐसा कहते हुए सुना होगा और आपने उनसे कहा भी होगा कि क्या ऐसा संभव है कि हम बिना डॉक्टर के पास जाए किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ प्रार्थना से हो सकता है कि नहीं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। क्या एक विश्वासी जब बीमार पड़ता है तो उसको दवाइयां लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि कुछ लोग जो हमेशा ये कहते हैं कि हम कभी भी दवाई नहीं लेते, चाहे कितना भी बीमार पड़ जाए हम प्रार्थना करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है, आज से हम भी दवाइयां नहीं लेंगे, हम प्रार्थना करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार वो लोग जब प्रार्थना करते हैं उनको कोई चंगाई नहीं मिलता, लास्ट मोमेंट में उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, उन्हें मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। तो बाइबल के अनुसार कुछ बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मेरे प्रियो, कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम दवाइयां नहीं लेते हैं, हम कोई भी बीमारी हमारे हो वो ठीक हो जाती है प्रार्थना के द्वारा, क्या ये बाइबल के अनुसार हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है बाइबल के अनुसार। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है तो कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपकी बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो उसे चंगाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि केवल यही नहीं है, हमें इस संसार में जब हम रहते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कई बार छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, कई बार बड़ी बीमारियां भी आती हैं। तो क्या हमें कभी भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है? क्या बाइबल हमें मेडिसिन लेने से मना करती है? नहीं मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रार्थना के द्वारा भी चंगाइयां होती उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया में जो मेडिकल है, दवाइयां हैं, डॉक्टर हैं, जो कुछ भी है, अगर हम उनसे भी अपने शरीर का इलाज कराते तो भी गलत नहीं है। हाँ, यहां पर समझने वाली बात है, मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बाइबल कभी भी दवाई लेने के विषय में मना नहीं करती है, हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं करती है। कुछ लोग नहीं जाते, वो उनके विश्वास के अनुसार है, वो विश्वास करते हैं कि उनको यीशु मसीह से चंगाई मिलेगा, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, और उनके विश्वास के अनुसार कई बार उनको चंगाई मिलता भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक विश्वासी ये सोचने लगे कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 2:17 आयत हम पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यहां पर यह वचन जब यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं तो दो बातें यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है परंतु जो बीमार है उनको वैद्य की जरूरत है। अब वैद्य यहां पर कौन है? यहां डॉक्टर या हॉस्पिटल को आप समझ लीजिए, जो इलाज करने वाले, या दो मेडिसिन है उसको, दवाइयों को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मी लोगों को बचाने नहीं आया परंतु पापियों को बचाने आया हूं। तो यहां पर क्लियर है कि यीशु मसीह यहां कहते हैं कि जो बीमार हैं उनको वैद्य की आवश्यकता होती है। अगर आप शरीर में बीमार हैं तो आपको वैद्य की जरूरत है, यानी कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर बाइबल के अनुसार ऐसे बहुत सारे वचन है जहां पर हम देख सकते हैं कि इलाज करने के विषय में कहा गया है, तो बाइबल कभी भी आपकी बीमारियों का इलाज करने से मना नहीं करता हॉस्पिटल में जाकर। लेकिन बाइबल में यह भी बात है कि बहुत सारी जगहों पर किसी भी व्यक्ति की चंगाई यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हम देखते बहुत सारे लोगों की बीमारियों को यीशु ने चंगा किया, उनको वैद्य तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में देखें तो वहां पर वो स्त्री जब चंगी हो जाती है तब वो यीशु मसीह के बताती है यीशु मसीह को कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया था, लहू बहने वाली जो स्त्री है, कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया, धन संपत्ति लुटाया, वैद्यों को दिया, लेकिन कभी भी मुझे चंगाई नहीं मिला। लेकिन जब उसने यीशु के आंचल के छोर को छू लिया, जो उसके कपड़े के छोर को, तो वो चंगी हो गई। तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी लोगों का जो विश्वास यीशु मसीह पर है उसके बदौलत उनका चंगाई उसके शरीर में होता है।
लेकिन कई बार आपको वैद्य के पास जाना भी जरूरी है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि हम कभी वैद्य के पास नहीं जाते, दवाई नहीं लेते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, उनका विश्वास है इसीलिए वो नहीं जाते। लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास इतना परिपक्व नहीं होता है। अगर वो किसी दूसरे के देखा देखी ये कहेंगे ठीक है आज से हम भी नहीं जाएंगे और हम भी प्रार्थना करके बस चंगाई पालेंगे, और अगर फिर उसका विश्वास उतना मजबूत नहीं हुआ यीशु मसीह में, तो फिर उसका असर भी उसको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए सिंपल सी बात है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप दवाइयों को ले सकते हैं अपनी बीमारियों के समय में, आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और साथ ही साथ प्रार्थना करना भी जरूरी है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो भी आप प्रार्थना जरूर करें परमेश्वर से, क्योंकि डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, इन सब को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु, जिस हॉस्पिटल में या जिस दवाई के द्वारा हम अपना इलाज करा रहे हैं, जिस डॉक्टर के द्वारा अपना इलाज करा रहे हैं, उनको आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु, आप उनके द्वारा हमारे शरीर में चंगाई दीजिए। तो प्रार्थना करके भी आप उन चीजों को ले सकते हैं। तो दो बातें यहां जो थी, क्या एक मसीह व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, या फिर प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हो सकता है, तो दोनों बातें सही हैं। आप प्रार्थना के द्वारा भी चंगे हो सकते हैं, आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि एक मसीह व्यक्ति के लिए चंगाई का दोनों रास्ता है। यीशु मसीह भी चंगा कर रहे हैं, यीशु के नाम से भी लोग चंगे हो रहे हैं, साथ ही साथ हॉस्पिटल में जाकर भी आप चंगाई को पा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो इस जानकारी के द्वारा अगर आपको मदद मिला तो जरूर इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, उन लोगों तक भी जो इन बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।